क्लास 9th का मोशन चैप्टर कई स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इस वीडियो में हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इजी नोट्स और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ दिस मोशन? मोशन क्या होता है? मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन कॉल इट मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं घर में रहती हूँ, मैं घर से स्कूल गई तो मेरी पोजीशन, मैं यहाँ पे थी और मैं यहाँ से यहाँ गई तो मेरी पोजीशन चेंज हुई, तो इसी को क्या कहेंगे? मोशन। जैसे मूविंग कार, फ्लाइंग बर्ड, रोटेटिंग फैन, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब देखिए, एट रेस्ट पोजीशन डज नॉट चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो उसकी पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Now types of motion, there are various types of motion. So first one is the linear motion, उसी को हम rectilinear motion भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल जैसे कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, या फिर कोई ट्री जो है, ट्री से कोई एप्पल नीचे गिरता है, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, तो ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कोई जो है पुशिंग अ बॉक्स, अगर आप बॉक्स को पुश कर रहे हो तो ये क्या एक एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। मार्च पास्ट बाय स्टूडेंट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो ये भी क्या है? लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन का मतलब होता है मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एग्जाम्पल जैसे टिप ऑफ अ सीलिंग फैन, जो सीलिंग फैन का जो ब्लेड है वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। जैसे आप एक स्टोन को टाइड करके रखते हैं एक स्ट्रिंग में एंड उसको घुमाते हैं तो वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन है। अ सैटेलाइट्स मूविंग अराउंड द अर्थ, ये भी क्या है? सर्कुलर मोशन। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक सर्कुलर मोशन है। जैसे सीलिंग है, ये फैन की जो सीलिंग है, ये क्या है? एक टाइप का सर्कुलर मोशन है। जो अर्थ है वो रोटेटिंग कर रहा है कहाँ पे? अराउंड सन, तो ये भी क्या है? एक टाइप का सर्कुलर मोशन है। जैसे आप ये देखते हैं मैरी गो राउंड, तो वो भी क्या है? एक टाइप का सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट रोटेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एग्जाम्पल सीलिंग फैन, बाईसाइकिल व्हील, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? रोटेटरी मोशन के। जैसे आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। होल सीलिंग फैन, जो पूरा सीलिंग का फैन है वो रोटेटरी मोशन है, लेकिन जो उसके टिप है ब्लेड की, जो टिप ऑफ अ फैन ब्लेड, वो क्या है? सर्कुलर मोशन। नाउ ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फॉर मोशन। जब टू एंड फॉर मीन्स आगे और पीछे, जैसे ये देखो टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट अ मीन पोजीशन, ये एक मीन पोजीशन है। इसमें टू एंड फ्रो मोशन को ही हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे स्विंग हो गया है, जैसे झूले में झूल रहे हैं, पेंडुलम हो गया, वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ऑसिलेटरी मोशन के। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है मोशन रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे क्लॉक हैंड्स हो गया, अर्थ्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, पेंडुलम, मोशन रिपीट्स रेगुलरली। जैसे आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। हर एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन ऑसिलेटरी, बिकॉज पीरियोडिक मोशन डज नॉट ऑलवेज मूव टू एंड फ्रो। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा घर, घर से मैं स्कूल की तरफ जाना है मुझे, ठीक है, तो मैं ऐसे जाऊंगी, फिर ऐसे जाऊंगी, फिर ऐसे जाऊंगी, फिर ऐसे करके मैं यहाँ तक पहुँच गई, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इज द एक्चुअल पाथ और द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ पे यहाँ तक का आप डिस्टेंस निकाल दोगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ तक, मतलब घर से स्कूल तक के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव
डिस्टेंस जो है पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल है डिस्टेंस, जैसे ए से बी, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देख लेते हैं इनमें डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। देखिए, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर मीन्स हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे, पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। दोनों की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। नेक्स्ट, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या है? कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया रखा है कि इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, वो स्पीड है। वेलोसिटी क्या बता रहा है कि ये भी यही चीज़ बता रहा है, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, बट इसमें टाइम मतलब डायरेक्शन भी बता दिया कि कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वेलोसिटी। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वो स्पीड हो गया। और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो वेलोसिटी, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखिए, स्पीड क्या है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। एक्सेलरेशन अब पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जैसे देखिए, पहले 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रही है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चलिए समझते हैं इसको। एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के साथ। फॉर्मूला याद रखना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी, जिसको हमने लिखा है फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, v माइनस u अपॉन t। एक्सेलरेशन होगा, a is the acceleration, v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है। ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। अब 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज होता है टाइम के साथ, मतलब वेलोसिटी जो है बढ़ती रहती है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, अ कार स्पीड अप। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं और डी एक्सेलरेशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है रिटार्डेशन, और डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम के साथ। मतलब ग्राफ में इस तरीके से ग्राफ नीचे की साइड आए तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मीन्स अ कार स्लोज डाउन आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो है स्लो डाउन हो जाता है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। जैसे अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज, इसमें कांस्टेंट। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें स्पीड जो है चेंज होती है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में ज़ीरो होता है, इसमें एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड लाइन होगा, मतलब ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, और ये कर्व्ड लाइन बनेगा इस तरीके से। इसका एग्जांपल है अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें अ कार मूविंग इन अ, मतलब जब ट्रैफिक में होगा तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीन इक्वेशंस हैं मोशन के। फर्स्ट वन इज़ द v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज़ द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज़ द v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये है क्या, जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नाउ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, हम उसी को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन चेंजेस ऑल्सो, वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस। एग्जाम्पल, इसमें एक फार्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr, और हम इसी को सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का भी क्या फॉर्मूला होगा, 2πr। अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है एक रिवॉल्यूशन में तो उसके फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस का, 2πr। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड हमें पता चल गया, डिस्टेंस कितना होगा 2πr, और टाइम t लगा देंगे जिसमें आपको ये बता रखा है। इसको एग्जाम्पल क्या है, सीलिंग फैन, सैटेलाइट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के। स्पीड कांस्टेंट होता है, याद रखना है, वेलोसिटी चेंज होती है। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब हम ग्राफ पढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेनली किसको बताता है, ये ग्राफ स्पीड को बताता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको याद रखना है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, और इसमें स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ द ग्राफ इज स्पीड। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर हॉरिजेंटल लाइन में, जैसे आप ये देख रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन में मूव कर रहा है, तो मतलब कार को क्या कर रखा है, पार्क कर रखा है, यहाँ पे कार को पार्क कर रखा है। अगर आपको कर्व्ड लाइन दिख रही है तो कार क्या है, ट्रैफिक में है, राइट। चलिए अब ग्राफ को समझते हैं, इसके और भी ग्राफ्स हैं, एक एक करके डिस्कस करके, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मतलब ये कार को क्या लगा रखा है, मतलब पार्क्ड कर रखा है। तो इस तरीके से ग्राफ जो है हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जो है इसमें कांस्टेंट है विद टाइम। आपको याद रखना है, इस ग्राफ को देख के क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट विद टाइम, और ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, तो स्पीड क्या होगी, 0, इसमें स्पीड इज इक्वल टू 0। नाउ इधर देखिए, यह है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली विद टाइम, तो इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। लास्ट वाला देखिए, ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम, मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पर इसमें जो है डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम, तो इसमें स्पीड क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, स्पीड इज चेंजिंग। स्टीपर द लाइन ग्रेटर इज द स्पीड, ये और भी ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अभी हमने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे तो ये ऐसा हॉरिजेंटल बनता है, मतलब इसमें क्या होता है, स्पीड 0 होता है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में बनता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये डिस्टेंस इंक्रीज होता है विद टाइम से, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर आपको कर्व्ड ग्राफ दिखता है जिसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, इसमें स्पीड इंक्रीज होता है धीरे धीरे, स्लोली,
तो इसमें स्पीड डिस्टेंस इंक्रीजेज विद नॉन यूनिफॉर्मली, स्पीड इंक्रीज होता है स्लोली विद टाइम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब स्पीड इंक्रीजेज रैपिडली, इसमें स्पीड तुरंत बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी क्या है, डिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टाइम, जो भी हमने डिस्कस किया है। लास्ट ग्राफ आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है बट एट द डिक्रीजिंग रेट। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा ग्राफ बनेगा नीचे की साइड तो स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज विद टाइम, लाइक कार अप्लाइंग अ ब्रेक्स। तो ये भी आपको याद रखना। इसी को हम क्या कहते हैं, जब नीचे की साइड बनता है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है। ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो इस टाइप के स्लोप ऑफ द ग्राफ को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के स्लोप ऑफ द ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। और चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। अगर इस तरीके से ग्राफ हो, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसमें दिख रहा है, ग्राफ क्या है, पॉजिटिवली मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तो वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम, तो स्लोप इज पॉजिटिव। अब इस तरीके से जैसे आपने पहले देखा था, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज तो रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें जीरो, जैसे उसमें स्पीड जीरो थी, कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो एक्सेलरेशन। अगर इस तरीके से ग्राफ है और नीचे की साइड आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम, और स्लोप क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, मतलब ये अपवर्ड आपको दिख रहा है तो मतलब कार जो है स्पीडिंग अप कर रहा है। हॉरिजेंटल लाइन आपको दिख रहा है कि इसका मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर स्लोप नीचे की साइड आ रहा है, मतलब कार जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सप्रेसेस ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म चेंज, कर्व्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म चेंज, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को कहते हैं, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को कहते हैं। इसमें और भी हैं कुछ ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, ये भी देख लीजिए। ये अभी हमने डिस्कस किया है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, याद रखना इसमें ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं, और ये ऐसा मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली विद टाइम, बट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बट ये एक टाइप का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि कर्व्ड ग्राफ्ट बन रहा है, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली, और एक्सेलरेशन इंक्रीजेज विद टाइम। यहाँ पे देख रहे हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और ये नेगेटिव टाइप का ग्राफ है। इस टाइप से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीजेज बट नॉट यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन डिक्रीजेज विद टाइम। ये और भी ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थैंक यू एवरीवन।